नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सब इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टेंसेस सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं और इसके अलावा स्टोरी ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। उसमें भी आपको सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपको वर्ड मीनिंग। यदि आपको वर्ड्स मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कितने भी अच्छे से ग्रामर जानते हो, आपको टेंसेस के कितनी भी अच्छे ज्ञान हो, वर्ब्स कितना भी आपको समझ हो, लेकिन जब तक आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप फिर इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो इसलिए आपको वर्ड मीनिंग आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 100 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं, मान लीजिए हमने बोला कि रवि, तो रवि यानी क्या होता है, सूर्य। बहुत से लोग सूरज बोलते हैं, भास्कर, दिनकर। तो ये सब उनके पर्यायवाची शब्द हैं, यानी और भी अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश के भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 100 वर्ड्स मैं लेकर आया हूँ, सिनोनिम्स वर्ड्स लेकर आया हूँ, जिसके आपको और भी जो उसके पर्यायवाची इंग्लिश में आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में मीनिंग तो एक ही होगा उसका, बट इंग्लिश में उसे और क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी वर्ड पावर से स्ट्रांग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अबैंडन। ठीक है, अबैंडन यानी होता है छोड़ देना, त्याग देना, जिसे हम लीव भी बोलते हैं। लीव यानी भी छोड़ना होता है। फॉरसेक, गिव अप, गिव अप करना यानी त्याग देना। मैं गिव अप करता हूं, अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिया काम को, गिव अप कर देना, उसे हम गिव अप कहते हैं। तो देखिए अबैंडन के कितने सारे आपको और भी पर्यायवाची शब्द मिल गए, जिसका मीनिंग छोड़ देना, त्याग देना होता है। चलिए अभी समझ आ गया। अब आपको समझ आ गया यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बस अब आपको यहाँ पर रीड करते जाऊंगा और इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताते जाऊंगा। अटेन, अटेन यानी होता है किसी चीज को प्राप्त करना। गेन, अचीव, गेट या अक्वायर, इन सभी का मतलब होता है प्राप्त करना। फिर यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, वर्ड देखते हैं एसेंट। ठीक है, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई करना। एसेंट यानी आरोहण, चढ़ाई करना। तो इसका होता है राइज, लिफ्ट, एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट भी आपको पता है ऊपर चढ़ता है, तो वही है चढ़ाई करना। तो इतने सारे इसके और भी मीनिंग है। फिर देखिए एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी मुसीबत, परेशानी। तो इसका देखिए मिसफॉर्च्यून। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कैलामिटी, कैलामिटी मतलब भी होता है मुसीबत। और माइजरी। आगे देखते हैं अटैक, अटैक यानी होता है हमला करना। तो देखिए असॉल्ट, अग्रेशन, इन्वेशन, इन सभी का मतलब होता है हमला करना। एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता। तो इसे हम यहाँ पे आप देखेंगे कैपेसिटी, इसे भी योग्यता बोलते हैं। स्किल, कुशलता, योग्यता। टैलेंट, इसे भी योग्यता कहते हैं। तो देखिए इसके और भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल गए आपको। और आगे देखते हैं एड, एड यानी होता है सहायता, किसी की हेल्प करना। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंस, हेल्प करने वाला। हेल्प, सहायता, मदद। ठीक है, रिलीफ, ये भी होता है सहायता मिलना। सपोर्ट, ये भी सहायता है। देखिए कितने सारे और भी। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी यानी होता है क्षमा प्रार्थना, माफी मांगना। जैसे पार्डन, ये भी होता है प्लीज पार्डन मी, माफी दीजिए, क्षमा। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी भी होता है क्षमा मांगना। और रिग्रेट, है ना, आई रिग्रेट, मुझे क्षमा, मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्षमा मांगते ही होता है रिग्रेट। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज। एडमिट, मैं एडमिट करता हूं, स्वीकार करता हूं, इस प्रकार का है ना। कन्फेश, ये भी आपने सुना, कन्फेशन करने जाते हैं चर्च वगैरह में, वो स्वीकार करना। एक्सेप्ट, ये भी होता है स्वीकार करना। देखिए ये सब तो आपने सुना हुआ है, तो आज आपको और भी पता चल रहा है कि भी कितने सारे इसके वर्ड मीनिंग है। फिर देखिए एंगर, एंगर यानी क्रोध, गुस्सा। तो इसे फ्यूरी बोलते हैं ना, फ्यूरियस, वो फ्यूरी। फिर रेज और रैथ, है ना, व्रैथ नहीं पड़ेगा, रैथ, डब्ल्यू साइलेंट होता है। फिर देखिए एडेप्ट, प्रवीण, किसी काम में, है ना, बोलते हैं कि किसी काम में प्रवीण होना, उस काम को बहुत अच्छे से कर पाना। दूसरा क्या होता है देखिए प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल। तो आपने एक्सपर्ट सुना होगा, किसी काम में एक्सपर्ट होना, वही आपका एडेप्ट है, प्रवीण होना हिंदी में जिसे कहते हैं। फिर देखिए आंसर, उत्तर देना, जवाब देना। तो उसका देखिए रिप्लाई, रिस्पॉन्स, है ना, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रिस्पॉन्स है प्रतिक्रिया भी होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर देना का, है ना, और भी पर्यायवाची शब्द है। वैसे तो हर एक का अलग अलग मीनिंग और भी निकल जाएगा, बट सभी इससे ही संबंधित है। फिर देखिए एरोगेंस, एरोगेंस यानी अभिमान, जो गर्व, अभिमान होता है, तो उसे प्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिजम्पशन और
यहाँ पे देखिए हॉटनेस, क्या लिखा हुआ है आपका, हॉटनेस, इसका मतलब हॉटनेस यानी भी होता है अभिमान। बिलीफ, विश्वास, भरोसा। फेथ, ये भी आपने सुना होगा, फेथ। कॉन्फिडेंस, हाँ मुझे अपने आप पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट, मुझे भरोसा है। तो देखिए विश्वास, भरोसा सबका यहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिल गया। ब्रेव, वीर, साहसी। तो इसे वैलियंट, बोल्ड, करेजस, इतने सारे नामों से भी जानते हैं, मतलब वर्ड से भी जानते हैं। बिल्ड, बनाना, किसी काम का निर्माण करना। तो देखिए कंस्ट्रक्ट, मेक, इरेक्ट, ये सभी का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बारबरस, बारबरस क्या होता है, असभ्य, जिसे हम अनसिविलाइज्ड, सैवेज भी कहते हैं। बेन, बेन यानी शाप होता है, कोई शाप देते हैं ना वो बेन, तो उसे कर्स भी कहा जाता है, हार्म भी होता है, मिसचीफ भी होता है। बेनिफिट, लाभ या फायदा, जिसको हम कहते हैं एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट, ये सब ने आपने सुना होगा, एडवांटेज उठा लिया, मेरा फायदा उठा लिया, भाई लाभ फायदा। फिर देखिए बैनिश, बैनिश यानी होता है निष्कासित कर देना, देश से बाहर निकाल देना, सब एग्जाइल भी कहते हैं, एक्सपेल भी कहते हैं, डिसमिस करना भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, लवली, प्रिटी, हैंडसम, ये सभी का मतलब सुंदर होता है। हमने देखा होगा लड़के को हैंडसम बोलते हैं, लड़कियों को ब्यूटीफुल बोलते हैं, मतलब दोनों का ही सुंदर है। ब्यूटीफुल बॉय ऐसे नहीं बोलते, तो लड़के के लिए हैंडसम यूज कर लेते हैं, पुल्लिंग के लिए ऐसे बोलते हैं, मेल के लिए। बोल्ड, बोल्ड यानी साहसी। फियरलेस, जिसे फियर ना हो, डर ना हो, साहसी। डेयरिंग, करेजस, ये सभी का मतलब होता है हिम्मत वाला, साहसी। बेर, बेर यानी सहन करना, भालू को भी बेर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सहन करना, सहने की शक्ति। फिर टॉलरेट, बहुत दिनों से आपको टॉलरेट कर रही हूँ, टॉलरेट सहन करना। फिर देखिए एंड्योर और सफर, एंड्योर सफर, तो सहन करना। बिजी, व्यस्त होना, तो क्या क्या होगा, इंगेज्ड, बहुत इंगेज हूँ, इंगेज्ड। एम्प्लॉयड, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्यूपाइड, ये भी होता है। यहाँ पे देखेंगे आप चेस्ट, चेस्ट यानी पवित्र या फिर सादा, और वो जो चेस्ट होता है CHEST वाला चेस्ट होता है EST, वो चेस्ट यानी छाती होता है, लेकिन ये वाला चेस्ट यानी होता है पवित्र, सादा। प्योर, पवित्र। सिंपल, वर्चस, है ना, वर्चस का मतलब भी होता है पवित्र। फिर देखिए कन्फेस, स्वीकार करना, एडमिट और एक्नॉलेज। फिर देखिए कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन यानी सांत्वना देना, सोलेस, कंफर्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट यानी होता है अपराधी, जो बोलते हैं ना गुनहगार, अपराधी कन्विक्ट कहते हैं। क्रिमिनल, और यहाँ पे कैप्टिव और प्रिजनर, ये सभी का मतलब अपराधी, अपराध करने वाला। फिर देखिए कैंडिड, कैंडिड यानी सच्चा, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसे हम सच्चा बोलते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी यानी कि सीधा सीधा सच बोल देता है। ठीक है, आउटस्पोकन, फ्रैंक, बहुत फ्रैंक है, ये सब मतलब होता है। तो आपने सुना होगा आउटस्पोकन, फ्रैंक, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कैंडिड, ये सच्चा है। फिर देखिए कंसील, कंसील यानी होता है किसी चीज को छिपाना। हाइड, इसे भी छिपाना बोलते हैं। डिस्गाइज, वेज बदलना, छिपाना। और वेल, ये सभी का मतलब होता है छिपाना। कनकर, कनकर यानी क्या होता है, कनकर यानी जीतना, है ना। विन, विन यानी भी जीतना होता है। ट्रम्फ, ट्रिम्फ यानी भी जीतना होता है। सरमाउंट यानी भी होता है जीतना। विक्ट्री यानी भी जीतना होता है। ओवरकम यानी भी जीत हासिल करना होता है। क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, चालाक। स्किलफुल भी होता है, प्रूडेंट भी होता है, टैलेंटेड भी होता है, और इंजीनियस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे मतलब चतुर, चालाक के लिए है। फिर देखिए करेज, साहस, बोल्डनेस, ब्रेवरी और वेलर्स, ये सभी इसका मतलब है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष करना। क्लैश, फाइट, स्ट्रगल। कैप्चर, पकड़ना, किसी चीज को कैप्चर करना। वैसे फोटो में क्या करते हैं, चित्र को पकड़ते हैं, सीधी सी बात है, हिलते डुलते रहते हैं, हमने फिर नॉर्मल फोटो को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो इसका और भी मतलब अरेस्ट करना, सीज और अप्रीहेंड। तो अप्रीहेंड भी मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। कल्टिवेट, विकसित करना। डेवलप, ग्रो, फॉस्टर, विकसित करना। कनिंग, कनिंग यानी होता है चालाक। तो यहां पे देखिए स्लेव्ड, क्राफ्टी,
विटी, विटी आपने सुना होगा, विट वो से होता है चालाक, बुद्धिमान। कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता, फिक्र, तो एंजाइटी भी होता है। वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, ऐसे बोलते हैं ना। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस यानी जिसमें आराम ही ना हो, चिंता कर रहे हो, वो भी होता है। फिर देखिए कंसिडरेबल, विचारवान। काइंड, काइंड ह्यूमन। फिर देखिए इसके बाद रिगार्डफुल, थॉटफुल। कंटेन, कंटेन यानी होता है किसी चीज को रखना, कंटेन करना, तो जैसे इंक्लूड, कंप्राइज, रिसीव, इनक्लोज। फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है चैंपियन, क्या लिखा है, चैंपियन। तो यहाँ पे आप जो चैंपियन, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे चैंपियन लिखा हुआ है। तो चैंपियन यानी समर्थक भी होता है। चैंपियन का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो जैसे बोलते हैं ना कि जो जीत दर्जे करता है, उत्तम दर्जे का, सबसे बेस्ट, उसे हम चैंपियन कहते हैं। समर्थक को भी चैंपियन कहते हैं। सपोर्टर, समर्थक। विक्टर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, ये सभी को चैंपियन कहते हैं। क्लियर है। फिर देखिए करप्ट, भ्रष्ट, बेईमान जो होते हैं, करप्ट जो होते हैं, भ्रष्टाचार। डिसऑनेस्ट, डिबेस्ड, डिमोरलाइज्ड, है ना, डिमोरलाइज्ड आपने सुना होगा, मोरलाइज का डिमोरलाइज्ड होता है भ्रष्ट। फिर देखिए कमेंड, प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रेज, ये तो आपने सुना हो। अपलॉड, ये भी आपने सुना है। कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपने सुना। एडमायर, ये भी आपने सुना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, यहां तक देखिए। फिर देखिए 44 में आता है कंट्रीब्यूट, सहयोग देना। फिर देखिए सब्सक्राइब, ये भी आपने सुना है। असिस्ट, गिव, हेल्प, ये सब मतलब होता है सहयोग करने में, सहयोग देने में। फिर देखिए उसके बाद कॉपियस, अत्यधिक, बहुत ज्यादा कॉपियस। एडुकेट, एम्पल, इनफ, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, उसे हम कहते हैं। फिर देखिए कर्टेल, कर्टेल यानी होता है कम, उसे हम कर्टेल कहते हैं। रिड्यूस, कम करना। डिमिनिश, ये भी आपको पता है, डिमिनिश यानी होता है कम करना। लेसन, शॉर्टन, ये सब होता है कम करना यहाँ पे आपको। ठीक है। अब यहाँ पे डिड्यूस, निष्कर्ष निकालना, उसे हम डिड्यूस कहते हैं। कंक्लूड, डिराइव, इन्फर। 48 में आपका आ रहा है डिफीट, किसी को हराना, तो क्रश करना। कनकर, ओवरकम, हराना, जीतना, तो उसका हराना, ऐसे ही हो जा रहा है आपका। ठीक है, 48 हो गया। लगभग 100 के आसपास यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो रही है, प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चल रहा है, और बहुत सारी मीनिंग भी आपको यहाँ पे जानने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा नेट आप अच्छे से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। स्पीड यदि अच्छी नहीं हो तो थोड़ा सा आप लोग जहाँ पे नेट अच्छा है वहाँ चले जाएंगे, इतना ठीक है। फिर देखिए डिफर, किसी चीज को टालना, तो उसे हम पोस्टपोन, आपने सुना होगा पोस्टपोन करना, तो पोस्टपोन ऐसे लिखा होगा बाद में। ठीक है। सस्पेंड और डिले, डिले लेट करना, सस्पेंड कर देना भी होता है। फिर देखिए डिनाउंस, दोषी स्थापित करना, किसी को दोषी बना देना। कर्स, डिक्राई, अक्यूज, है ना, अक्यूज बोलते हैं ना, दोषी। फिर देखिए डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब होता है विनाश करना, डिवास्टेट। डिस्ट्रॉय, ठीक है। रेवेज, रून, ऐसे रून करना यानी रूइन यानी भी होता है किसी को विनाश कर देना, रूइन कर देना। डिस्कार्ड, त्यागना। रिजेक्ट, अबंडन, एलिमिनेट, एलिमिनेट करना, ये भी होता है। फिर देखिए डिस्कॉर्ड, विरोध करना, तो वेरियंस, स्ट्रिफ, डिसएग्रीमेंट। फिर देखिए डोसाइल, डोसाइल का मतलब क्या होता है, विनम्र, उसे हम डोसाइल कहते हैं। जेंटल, सबमिसिव और हम्बल। फिर देखिए डायनामिक, गतिशील। फोर्सफुल, इंपेलिंग, और यहाँ पे लिखा वेजोरस, ठीक है, वेजोरस यानी भी गतिशील होता है। डीड, डीड यानी आपके जो कर्म है, कार्य, उसे डीड कहते हैं। एक्शन, वर्क, अचीवमेंट, एक्ट, ये सब कार्य होता है। गुड डीड, बैड डीड, हम सुनोगे अच्छा काम, बुरा काम, ये होता है। डिले, डिले यानी होता है देरी करना, तो उसे हम पुट ऑफ, लिंगर, पोस्टपोन, डिले कर देना। डेवलप, विकास करना। प्रोड्यूस, ग्रो, एवॉल्व, कल्पिटिव, ठीक है, तो कल्टीवेट, सॉरी कल्टीवेट यानी भी होता है विकसित करना। डिस्कवर, खोजना। फाइंड, डिस्क्लोज,
रिवील। डिस्ट्रेस मुसीबत, तो ट्रबल को भी मुसीबत बोलते हैं। मिसफॉर्चून, ग्रीफ शोक दुख, ग्रीफ है ना, डिसकंफर्ट, ये सब आपके मुसीबत में ही आता है। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिवाइड इसे भी बांटना बोलते हैं। स्कैटर और क्लासीफाई यानी तो वर्गीकरण करना, अलग अलग है ना, बोलते हैं ना कि फलों को अलग करो, सब्जियों को अलग करो, जानवरों के नाम, वो तो क्लासीफाई करना, वर्गीकरण करना। लेकिन सबका कहीं ना कहीं मीनिंग यही हो रहा है, बांट रहे हैं सभी को, ठीक है। फिर देखिए डाइवर्सिटी, विभिन्नता, तो डिफरेंस, वैरायटी, डिसिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी ना हो, डिसिमिलरिटी वही हो रहा है, डिफरेंस अलग अलग, विभिन्नता। फिर देखिए ड्रेडफुल भयानक, तो फियरफुल, ऑफुल, हॉरिबल आपने सुना होगा, डरावना, भयानक। डल यानी नीरस, जिसमें कोई मजा ही ना हो, बोर हो रहे हो, वैसी। देखिए लिखा हुआ बोरिंग, स्टूपिड और मोनोटोनस का मतलब भी होता है, मोनोटोनस मतलब भी वही होता है, नीरस। डिवाइन स्वर्गीय, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, गॉड लाइक, होली, सुपर ह्यूमन, डिवाइन। डिसाइड निर्णय लेना, फैसला लेना, तो डिटरमाइन, फाइनलाइज, सेटल। डेड मरा हुआ, तो इसे लाइफलेस है ना, डिसीज्ड और एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट। फिर देखिए डिलाइटफुल आनंददायक, मजेदार, आनंददायक। चार्मिंग, प्लीजिंग, एंजॉयबल, मजा आया जिससे। फिर देखिए डिस्पाइज घृणा करना किसी से, डिसलाइक स्कॉन, डिसडेन और डिटेस्ट, ये सब घृणा नफरत करना। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, र्यून, डिमोलिश्ड, डिवेस्टेड, फॉर्म, ये यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद ये आता है डिटर्मिनेशन, संकल्प, डिटर्मिनेशन होता है संकल्प करना। फर्म डिसीजन, फर्म माने दृढ़ होता है, दृढ़ है ना, निश्चय करना। फर्स्ट जजमेंट, विल, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आपका क्या संकल्प ले रहे हो आप इस साल, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो रेजोल्यूशन ये होता है संकल्प करना। डिजेक्शन उदासी, ग्रीफ ये भी उदास होता है, सौरो यानी भी उदासी, दुख है ना, डिप्रेशन ये भी होता है, और डिस्पॉन्डेंसी ये भी आपका उदासी में आता है। फिर देखिए डिपिक्ट शब्दों में वर्णन करना, शो करना, पोर्ट्री लिखना, पोर्ट्रे करना, मतलब पोर्ट्रे कीजिए तो पोर्ट्रे लिखा हुआ है। फिर एग्जिबिट, डेस्टिनेशन लक्ष्य, टारगेट गोल, एंड। डिवोटी भक्त, उसे हम डिवोटी कहते हैं। उसे और क्या क्या बोलते हैं देखिए, वोटरी, वर्शिपर, एंथुसियास्ट आपने सुना होगा। डिमिनिश कम करना, तो हमने देखा होगा लेसन, रिड्यूस, डिक्रीज। डिमोलिश नष्ट करना, डिस्ट्रॉय पुल डाउन, ओवरथ्रो। फिर देखिए डिसग्रेस अपमान करना, डिसऑनर यानी होता है अपमान करना। डिसफेवर, ह्यूमिलेशन बोलते हैं, ह्यूमिलेशन और इंसल्ट ये सब अपमान में आता है, मतलब बेइज्जती ऐसे बोलते हैं हम वो। फिर देखिए डिस्प्ले दिखाना, तो शो करना, रिवील करना, एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन होता है ना दिखाना, वो एग्जीबिशन, इसे एग्जिबिट बना हुआ है, इससे बना हुआ एग्जीबिशन। डिजोल्ट होता है निर्जल है ना, उसे हम डिजोल्ट कहते हैं। फिर सॉलिटरी, नेग्लेक्टेड, ड्रेरी, लोनली, बैरन, निर्जल, जहां बंजर जिसे हम कहते हैं, जल ही ना हो, इस टाइप से यूज हो रहा है यहाँ पे। डेलिबरेट विचारपूर्ण, थॉटफुल, इंटेंशनल, कॉशियस रेस, अपराइट, बिल्ड। एफर्ट यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना, इसका क्या क्या होता है देखिए, ट्रायल, अटेम्प्ट, फिर एंडेवर, तो प्रयत्न करना, कोशिश करना। उसके बाद आपका आ रहा है इनकरेज, प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, स्ट्रेंथन और प्रमोट। एनिमी दुश्मन, शत्रु, तो अपोनेंट, फो, एडवर्सरी, ये सब हम दुश्मन के लिए यूज करते हैं। एंडेवर यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना, एफर्ट, एक्सर्शन, अटेम्प्ट, स्ट्राइव। एंथुसिज्म है ना, एंथुसिज्म में आपने पता उत्साह, उसे हम एंथुसिज्म ऐसे कहते हैं।
और इसे जैसे अमेरिकन में उसमें पढ़ेंगे तो एंथुजियाज्म, हम इसे क्या पढ़ते हैं, एंथुजियाज्म। तो ज़्यादातर हम यही वाला यूज़ करते हैं, एंथुजियाज्म, है ना। तो आप इसे एंथुजियाज्म ऐसे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में अलग अलग स्टेप से यूज़ करते हैं इसका। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, फेवर, स्पिरिट, है ना, ग्रेट इंटरेस्ट, जील, ये सब मतलब होता है। फिर देखिए इटर्नल, सनातन, इसे इटर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, एंडलेस, परपेचुअल, अनचेंजेबल, ये सनातन है। तो ये यहाँ पे बड़ा दिख रहा होगा मोबाइल में, मैं नीचे देखकर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ जूम करके इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर देखिए स्टीम, इसका मतलब होता है सम्मान करना किसी को, स्टीम। ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। उसके बाद देखते हैं इरेडिकेट, इरेडिकेट यानी नष्ट करना। फिर वही होता है नष्ट, डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, एलिमिनेट, अपरूट। फिर यहाँ पे देखते हैं एक्सटेसी, है ना। एक्सटेसी यानी क्या होता है, अति आनंद से हम एक्सटेसी कहते हैं यहाँ पे। तो एक्सटेसी यानी परम आनंद, बहुत आनंद, है ना। तो उसे जॉय, ब्लिस, रैप्चर, एक्साल्सन, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्साल्टेशन, यहाँ पे एक्साल्टेशन लिखा हुआ है। तो ये सब का मतलब होता है अति आनंद। फिर देखिए एनॉर्मस, एनॉर्मस यानी होता है विशाल, उसे एनॉर्मस कहते हैं। एक्सेसिव, ह्यूज, ट्रेमेंडस। फिर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है गंभीर या फिर उत्सुक। जैसे बोलते हैं ना बहुत गंभीर है तो सिंसियर है। ईगर, डिटरमाइंड, सीरियस, बहुत सीरियस व्यक्ति है तो वही हो गया। इमर्ज, निकालना। अपीयर, कम फोर्थ, इशू। फिर देखिए इंट्रीट, प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट, सॉलिसिट और इम्प्लोर। फैब्रिकेट, बनाना, बिल्ड। कंस्ट्रक्ट, मेकअप, किसी चीज़ को बनाना, फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेशन जो आपने सुना होगा। फिर बस ये 102 तक आपको देने वाला हूँ, यहाँ पे इतना ही है, और भी बहुत सारे F तक आया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। फियर्स, फियर्स यानी था भयानक, उसे फियर्स कहते हैं। एग्रेसिव, फियरफुल, वायलेंट। फॉरबिड यानी मना करना, बैन करना, है ना, हिंडर करना। और हम प्रोहिबिट, तो ये प्रोहिबिट आपने सुना होगा, प्रोहिबिटेड लिखा होता है, यानी कि वहाँ पे आपको ये काम करना मना है। तो प्रोहिबिट ऐसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है, प्रोहिबिट। फेड, मुरझाना। डिम, विदर, वैनिश। फेंट, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना को फेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टेड, फेड, स्वून, वीकन। फिर दो लास्ट बचा है आपका फैटल, फैटल यानी होता है बहुत ज़्यादा घातक, तो डेडली, फेटफुल और लीथल। फेम, फेम यानी यश, प्रसिद्धि, ठीक है, रेपुटेशन, रिनाउन और डिस्टिंक्शन। तो इतने सारे चीज़ आपके यहाँ पे वर्ड का 102 आपको F तक के मिल गया। इसके बाद EFGHIJ के ऐसे करें 100 तक, मतलब पूरा Z तक के हम जाएंगे धीरे धीरे करके। कि ना आपको यहाँ 100 वर्ड मीनिंग नहीं मिला है आपको, हर एक वर्ड में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, बहुत जगह तो 4 से 5 भी आपको यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग मिल रहा है। 3 4 आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो लगभग 500 वर्ड हमने यहाँ पे सीखा है, समझा है कि और कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं। तो कई बार बोलते हैं ना सर एडवांस इंग्लिश में क्या होती है, तो थोड़ा सा क्या होता है, जो हम नॉर्मल वर्ड जो यूज़ करते हैं उसके जगह आप यदि यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड और भी दिए गए हैं, थोड़े और अलग वर्ड यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, और भी अच्छा लगता है, और भी एडवांस हो जाता है। और क्या अलग से कोई वर्ड कहीं लागे फिट करेंगे क्या, नहीं, इसके ही जो और भी हमारे समानार्थी वर्ड्स होते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरी है जानना इस वर्ड का मीनिंग तो पता है, साथ ही साथ और कौन कौन से चीज़ों को उसके हिंदी में ये मीनिंग होता है, उर्दू में या जो भी आप भाषा में आप पढ़ते हैं लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का और भी कौन कौन से इसके समानार्थी शब्द हैं और इसका मीनिंग क्या है। तो ये थी आज की क्लास। ऐसे बीच बीच में ये सब क्लास भी लाते रहूँ। अपोजिट वर्ड का हो गया, क्योंकि वर्ड पावर जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपको आगे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे मेन तो यही है, आप जैसे हिंदी सीखना, अलग भाषा सीखना है तो आपको
जो आपको आसपास लोगों के बीच में रहते हैं तो उन शब्दों को आप सुनते जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं इसे, तो जितना ज़्यादा आप शब्द जानेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे। कम शब्द रहेंगे तो कम बोल पाएंगे या फिर सीमित बोल पाएंगे। तो इसलिए आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF अच्छे से क्लियर आपको पोस्ट कर दूंगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं हर एक चीज़ को, तो आप लोग उसे बाद में भी आप लोग रीड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।